दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगा। साल 2014 में आई स्कारलेट जॉनसन की एक बेहतरीन फिल्म लूसी को। यह मूवी आज भी लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्या सच में मनुष्य का दिमाग अपनी क्षमता से इतना आगे जा सकता है। साथ ही इस मूवी का प्लॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे जानने के बाद आप इस मूवी को एक बार जरूर ही देखना चाहेंगे। इस फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूसी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। उसका बॉयफ्रेंड एक करप्ट इंसान होता है जो सारे उल्टे सीधे काम करता है। उसके पास एक अटैची होता है और वो लूसी से कहता है कि तुम इस अटैची को लो और वहाँ होटल में जाकर ये अटैची एक आदमी को दे देना और तुम्हें इस काम के बदले $1000 मिलेंगे। लूसी कहती है कि इतने छोटे से काम को करने के $1000 और वो ये काम करने से मना कर देती है क्योंकि वो जान जाती है कि ये जरूर कोई गैर कानूनी काम है। ना सुनने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उस अटैची के साथ उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और कहता है कि तुम्हें अब अंदर जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद लूसी अंदर जाती है और वहां पहुंचने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट को उस आदमी का नाम बताती है जिससे उसे मिलना होता है। जिसके बाद वो आदमी लोग बाहर आते हैं और लूसी का बॉयफ्रेंड जो उसे बाहर से देख रहा होता है उसे वो लोग गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़ के अंदर ले जाते हैं और उसे एक कुर्सी में बैठा देते हैं और उससे कहते हैं कि इस अटैची को खोलो। इतना बोलने के बाद वो सभी छिप जाते हैं। उन सब के अचानक छिप जाने की वजह से लूसी डर जाती है और डरते हुए उस अटैची के लॉक को खोलती है और उस अटैची के अंदर 4 पैकेट्स होते हैं। जिसके बाद वो आदमी लोग पूछते हैं कि इस अटैची के अंदर क्या है। लूसी उनको बताती है कि इसके अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट्स हैं और इसमें कुछ पाउडर सा भरा हुआ है। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग लूसी के सामने आ जाते हैं और वो लूसी से कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। तभी लूसी बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मना कर देती है। जिसके बाद उनका एक आदमी लूसी को एक पंच मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। और जब लूसी को होश आता है तो देखती है कि उसके पेट में किसी ने ऑपरेशन कर दिया है जिस जगह पर पट्टियां लगी होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो लूसी को अपने हेड के पास लेकर जाता है। उनका हेड लूसी को ये बात बताता है कि हमने जो 4 ब्लू पैकेट्स थे उसमें से एक तुम्हारे पेट में ऑपरेशन के जरिए डाल दिया है और अब हम तुम्हें जहां बोलेंगे वहां तुम्हें जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद तुम्हारे पेट से वो पैकेट्स निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। लूसी ये काम तो करना नहीं चाहती थी पर उन खतरनाक माफिया लोगों को देखकर वो डर गई थी, जिसके चलते लूसी को ये काम ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। वो माफिया लोग 3 और ऐसे ही आदमी लाते हैं जो उनका ये काम कर सकें। उनके पेट के अंदर भी उन्होंने वो ब्लू पैकेट्स ऑपरेशन के जरिए डाले होते हैं। साथ ही वो लोग उन चारों को यह धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश भी की तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वालों का भी नामो निशान मिटा देंगे। जिसके बाद वो लोग उन चारों के मुंह पर कपड़ा लगाकर उन्हें वहां से अलग अलग ले जाते हैं। और जब लूसी के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखती है कि उसके सामने 2 आदमी होते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिसके चलते लूसी उसे गालियां देने लगती है। गालियां सुनकर वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो लूसी को पटक पटक के उसके ऑपरेशन वाली जगह पर मारता है। जिसके चलते लूसी के पेट के अंदर जो ब्लू पैकेट्स होते हैं वो फट जाते हैं और इस वजह से लूसी के बॉडी में उन पैकेट्स के अंदर मौजूद ब्लू पाउडर का रिएक्शन होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट मानव ब्रेन के ऊपर रिसर्च करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां मौजूद लोगों को ये बताता है कि इंसान ने आज तक अपने दिमाग का मात्र 10% हिस्सा ही यूज किया है और इस 10% के यूज से ही उसने पूरी दुनिया बदल कर रख दी है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट बताता है कि इस दुनिया में एक प्राणी ऐसा भी है जो 20% अपने दिमाग का यूज करता है और वो प्राणी है डॉल्फिन। डॉल्फिन बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और वो 20% अपने दिमाग का यूज करके टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बातें करती है। वो साइंटिस्ट बताता है कि अगर मनुष्य अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज करने लग जाए तो उसे अपने पूरी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और उसकी पूरी बॉडी उसके नियंत्रण में आ जाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूसी की ओर, जहां लूसी के पेट में जो ब्लू पाउडर का पैकेट फट गया होता है उसके रिएक्शन की वजह से लूसी का दिमाग 20% तेजी के साथ काम करना शुरू कर देता है। तभी वहां पर वो आदमी आता है जो कि इससे पहले लूसी को बुरी तरह से मारा था। वो आदमी फिर से
लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, मगर इस बार लूसी उस आदमी को ऐसा करने के लिए खुद अपने पास बुलाती है। और जैसे ही वो आदमी लूसी के पास जाता है, लूसी उस आदमी को मार पीट कर उसके ही गन से उसे शूट करके वहां से निकल जाती है और वो वहां से सीधा हॉस्पिटल की ओर जाती है अपने पेट के अंदर मौजूद ब्लू पैकेट को निकलवाने के लिए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तभी लूसी वहां आती है और वो ऑपरेशन स्क्रीन पर देखने लगती है, जिसके बाद वो बंदूक निकालती है और वहां पर मौजूद पेशेंट को शूट करके कहती है कि ये वैसे भी बचने वाला नहीं था, क्योंकि इसका ट्यूमर इसके पूरे दिमाग में फैल चुका था। जिसके बाद लूसी उस पेशेंट को नीचे गिराकर खुद ऑपरेशन बेड पर बैठ जाती है और वो डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेकर कहती है कि मेरे पेट में एक ब्लू पाउडर का पैकेट है, उस पैकेट को तुम मेरे पेट से ऑपरेशन के जरिए निकाल दो। लूसी डॉक्टर से ये भी कहती है कि मुझे बेहोशी में नहीं बल्कि जाके हालत में ऑपरेशन करवाकर उन ब्लू पैकेट को बाहर निकलवाना है। डॉक्टर डर के मारे कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं उस पैकेट को निकालता हूँ। लूसी फिर अपने मॉम को कॉल करती है और वो अपने मॉम को ऐसी ऐसी बातें बताती है कि उसकी मॉम हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब बातें याद कैसे है, क्योंकि लूसी तब की बातें बता रही होती है जब वो 1 साल से भी छोटी थी। दरअसल उस समय लूसी का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था और उसने अपनी जिंदगी में जितने भी पल उस समय तक जिए थे वो सभी उसे याद आ गए थे। जिसके बाद लूसी फोन रख देती है और उस समय तक डॉक्टर ने भी वो पैकेट उसके पेट से निकाल दिया होता है। लूसी फिर डॉक्टर से पूछती है कि उस पैकेट में कितना बचा है। डॉक्टर कहता है करीब आधा किलोग्राम। ये बात सुनकर लूसी फिर कहती है कि मेरे पेट में जितना पाउडर रिलीज हो गया है उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर कहता है कि इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। लूसी कहती है CPH4। ये सुनने के बाद डॉक्टर हैरान हो जाता है। जिसके बाद लूसी डॉक्टर से पूछती है आखिर ये CPH4 होता क्या है। डॉक्टर बताता है कि जो प्रेग्नेंट लड़की होती है वो अपने 6वें हफ्ते में CPH4 अपने बॉडी से प्रोड्यूस करती है और ये उसके बच्चे के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि मैंने सुना तो था कि कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बनाने वाला है, पर उन्होंने ये बना लिया है, मुझे पता नहीं था। अगर ये सच में CPH4 है और ये तुम्हारे पेट में है तो मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम अब तक जिंदा हो। तभी लूसी बोलती है कि ज्यादा देर तक नहीं। जिसके बाद लूसी हॉस्पिटल से निकल जाती है और बाहर निकलने के बाद वो देखती है कि वो हर चीज को अपने अंदर एनालाइज कर पा रही होती है और वहां से वो सीधा उस माफिया के हेड के पास जाती है और इस समय तक उसका दिमाग 25% क्षमता के साथ काम करने लगा था। लूसी उस माफिया हेड के दोनों हाथों पर चाकू मारकर उससे कहती है कि बाकी के 3 पैकेट तुमने कहां भेजे हैं। माफिया हेड वहां कुछ भी नहीं बोलता है। जिसके बाद लूसी उसके दिमाग के जरिए ये पता लगाती है कि कौन कौन सा पैकेट कहां कहां जा रहा है। एक पैकेट जा रहा होता है रोम, एक पैकेट जा रहा होता है बर्लिन और एक पैकेट जा रहा होता है पेरिस। ये बात जानने के बाद लूसी वहां से निकल जाती है और वो सीधा अपनी एक फ्रेंड के घर पर जाती है। वहाँ वो अपनी फ्रेंड से उसका लैपटॉप मांगती है और उसमें वो उस आदमी के बारे में सर्च करने लगती है जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, जिसका नाम होता है सैमुअल नॉर्मन। जिसके बाद लूसी उस आदमी या कहें साइंटिस्ट को कॉल करके कहती है कि मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी ब्रेन के ऊपर रिसर्च की सारी किताबें पढ़ी हैं और शायद इस दुनिया में मैं ही हूँ जो तुम्हें तुम्हारी रिसर्च को पूरा करने में मदद कर सकती हूँ। लूसी उस साइंटिस्ट को ये बात भी बताती है कि मेरा दिमाग अभी 28% क्षमता के साथ काम कर रहा है और हो सकता है कि मेरे दिमाग की क्षमता कुछ वक्त बाद 100% तक हो जाए और मैं मर जाऊं, पर इससे पहले मैं आपसे मिलकर आपकी रिसर्च को पूरा करने में आपकी मदद करूंगी ताकि इससे मानवता का आगे चलकर विकास हो सके। इसी के साथ लूसी उस साइंटिस्ट को अपने अंदर आए बदलाव के बारे में भी बताती है और कहती है कि मैं 12 घंटे के अंदर आपके पास आ जाऊंगी। जिसके बाद लूसी उन तीनों ब्लू पैकेट्स को हासिल करती है और उस वक्त तक लूसी का दिमाग 60% क्षमता के साथ काम करने लग जाता है और यहाँ पर उसके अंदर मानो सुपर पावर आ गई होती है। वो लोगों को कंट्रोल करने लग जाती है और यहाँ का यह सीन देखते ही बनता है। जिसके बाद लूसी उस साइंटिस्ट के पास पहुंच जाती है जहाँ पर उस साइंटिस्ट के साथ
साथ उसके कुछ साथी पहले से ही लूसी का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पर लूसी उन्हें मैथमेटिक्स और साइंस की ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसे जानकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर वो माफिया के लोग लूसी का पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं। लूसी के साथ जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो लूसी से कहता है कि मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ। लूसी फिर वहाँ उन साइंटिस्ट से कहती है कि अब टाइम आ गया है कि मैं उन बाकी के 3 पैकेट्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँ। नॉर्मन कहता है कि तुम्हें यकीन है कि यह करना सही होगा? लूसी कहती है हाँ, ये करने के बाद मैं अपने दिमाग का 100% यूज कर पाऊंगी। इसके बाद मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है उसमें वो नॉलेज स्टोर करके तुम्हें सौंप दूंगी ताकि ये मानवता के काम आए। जिसके बाद वो तीनों पैकेट्स को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। जिसके बाद लूसी का दिमाग और भी तेजी के साथ काम करने लग जाता है और वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो उन सब को मिलाकर एक अत्याधुनिक कंप्यूटर बना देती है। और उस समय तक लूसी का दिमाग 99% पर पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अपने दिमाग के जरिए एक तरह का टाइम ट्रेवल करने लगती है और वो उस समय को भी देखती है जब मनुष्य जाति का अस्तित्व बंदरों के रूप में इस दुनिया में पहली बार पाया गया था। और अंत में वो पूरे ब्रह्मांड को देखती है, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर बना कैसे था। इसके बाद लूसी अपने वक्त में वापस आ जाती है और तभी उसके पीछे से वो माफिया हेड उसे शूट कर देता है, मगर उससे पहले लूसी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद वो पुलिस वाला भी वहां आ जाता है और वो उस माफिया हेड का काम तमाम कर देता है। इसके बाद लूसी ने जो अत्याधुनिक कंप्यूटर बनाया होता है वो कंप्यूटर नॉर्मन को एक पेन ड्राइव देता है, जिस पेन ड्राइव में लूसी ने अपना सारा नॉलेज स्टोर करके रख दिया होता है। पुलिस वाला उन साइंटिस्ट से पूछता है कि लूसी कहाँ है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिस मैसेज में लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, मतलब कि मैं हर जगह हूँ। जिसके बाद ये बेहतरीन फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई मूवीज पसंद आ रही हैं तो इसे अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।